तो गाइस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे कोको ट्रेडिंग। इंट्रो के पहले यहाँ पर मुझे शॉर्ट मिल रही है डाउन डायरेक्शन के लिए। मैंने यहाँ पर अपनी फर्स्ट ट्रेड ओपन कर दी है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि आप भी देख रहे हो सिर्फ $1 है हमारे पास और हमने अपना फर्स्ट ट्रेड भी ओपन कर दिया है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको हर सीक्रेट शेयर करूँगी जो आपके छोटे अमाउंट को बढ़ा सकता है। आप खुद भी देखो सिर्फ $1 से हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमारा ट्रेड हिस्ट्री है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को देखना, प्लीज़ किसी भी पार्ट को मिस मत करना, नहीं तो आप प्रॉफिट करने की जगह लॉस कर सकते हो। और टारगेट हमारा $100 का है। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस वीडियो में, मैं जितना कुछ भी सीखी हूँ वो आपके साथ शेयर करने का पूरा कोशिश की हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। एंड गाइस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना ताकि लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो मिस ना हो। और साथ ही साथ मैं अपनी ट्रेडिंग सिग्नल्स हो चाहे गिव अवे हो, ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पे देती हूँ, तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन या आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हो। फर्स्ट ट्रेड लग गई है एंड मैं अब फिर से यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगी एंड ये जो मेरी ट्रेड होगी इस कैंडल के ख़त्म होने के बाद ही होने वाली है। मैंने फर्स्ट ट्रेड क्यों ओपन किया था इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। बिकॉज़ मार्केट में यहाँ देखो मोमेंटम लूज़ हो रहा था बायर्स का देखो बार-बार, बट क्या ये मोमेंटम लूज़ को शो कर रहा है? एक चीज़ देखो आप, ये मार्केट में ये कैंडल पूरा नीचे तक आई है और ऊपर गई है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बुलिश पावर को दिखा रहा है एंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट लेवल। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये कैंडल ऊपर तक गई फिर नीचे आ गई। यानी कि यहाँ पर ये हमको आइडिया मिल गया कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन सेलर्स भी कहीं न कहीं हैं। और मैं यहाँ पर फिर से क्या करूँगी, अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करूँगी। तो इससे आपको ये अंदाज़ा तो मिल गया ना कि सेलर्स कहीं न कहीं हैं एंड अगर सेलर्स कहीं न कहीं है, तो वो दिख क्यों नहीं रहे हैं? इस कैंडल में सेलर्स दिखे क्यों नहीं? बिकॉज़ मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग जो मूव मिला है ना मार्केट को अप जाने के लिए, ये आप कहो तो ग्रेवस्टोन डोज़ी हुआ ना। तो डोज़ी के बाद मार्केट में जो इतना सुंदर मूव दिखा है अप जाने का, वो चीज़ हमको पता चल रहा है कि ये शो हो रहा है, एक लेवल है मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल यहाँ। तो मार्केट क्या कर रहा है, ये जो इतना सुंदर मूव हुआ है, इसकी कोशिश है, इसकी प्रयास है कि हम इस लेवल तक आएँ। समझ रहे हो? इस कैंडल को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा लो क्योंकि इतना-इतना 3-3 कैंडल बनी है, 2-2 कैंडल बनी है, उसमें बार-बार हमको सेलर्स का प्रेशर दिख रहा है। तो फिर सेलर्स का कैंडल ना यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन बन क्या गया, बुलिश का कैंडल। जो कि हमको ये शो कर रहा है कि अच्छा ओके, भई मार्केट यहाँ तक आना चाहता है इसीलिए कोशिश कर रहा है। एंड जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, हमको थोड़ा-सा रिजेक्शन दिखने को मिला। मैंने डाउन डायरेक्शन का ये जो ट्रेडिंग है, वो लगभग इस कैंडल पे यहाँ पर प्लेस कर दिया था। बट मैं आपके लिए बताऊँ तो आप अगर इस कैंडल पे भी ये ट्रेड प्लेस करोगे तो आप शॉर्ट के साथ विन ही करोगे क्योंकि इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने अच्छा खासा इनगल्फ कर लिया है। ऑलराइट, तो इस इनगल्फिंग पैटर्न के बाद इस कैंडल पर आप एकदम शॉर्ट डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हो क्योंकि मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ तक है एंड मार्केट वहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो ये कैंडल पे मेरा शॉर्ट विन होगा ही होगा, समझ रहे हो? तो मैं जितना कुछ सीखी हूँ यार, मैं कुछ आपसे छिपा नहीं रही, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा अगर आप प्रॉफिट करोगे, ऐसा अगर आप फॉलो करोगे ना, तो मैं सच बोल रही हूँ आपको भी रिजल्ट देगा, बशर्ते आपको इसको ये करना होगा। ऐसा नहीं होता कि आप 1-2 वीडियो देखोगे और आपका सब कुछ हो जाएगा। चीज़ वही है, लेकिन जितना वीडियो देखोगे आप, जितना समझोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखने को मिलेगा। ओके गाइज़, तो अब हम बढ़ेंगे अपनी सेकंड ट्रेड की तरफ और थोड़ा-सा वेट करेंगे क्योंकि देखो आपको अपॉर्च्युनिटी का वेट करना है एंड मैं यहाँ पर जो सोच रही हूँ, वो डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड के लिए सोच रही हूँ। तो आप एक चीज़ को गौर कर रहे हो, ये कैंडल अभी बन रहा है और इस कैंडल के बनने से पहले ही मैंने ये सोच लिया है कि मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूँगी। तो एक चीज़ देख रहे हो कि मैं पहले ही मार्केट को प्रेडिक्ट कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ हर चीज़ बताऊँगी, लेकिन एंट्री का वेट कर रही हूँ क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करते हो ना, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है परफेक्ट टाइम पे ट्रेड प्लेस करना। सब जानता है यहाँ पर रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, लेकिन किस टाइम पे हम ट्रेड प्लेस करें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और 3 2 1 0 ऑलराइट, मैंने यहाँ ट्रेडिंग किया है। तो मैंने अब देखो डाउन डायरेक्शन का ट्रेडिंग क्यों किया है, हम इसको समझते हैं ये क्या हो रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या इसका रिजल्ट होता है। मैं अभी आपके साथ एडवांस कॉन्सेप्ट शेयर कर रही हूँ, एक्चुअली मैं किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर देखो मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर है और यहीं पर हमको दिख गया है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, एम पैटर्न भी दिखने को मिल गया है। ओके, इट्स ओके। मेन चीज़ है कि मार्केट सपोर्ट लेवल पर हमको यहाँ पर
दिखा है कि अप जा रहा है, लेकिन जो इसकी डिमांड है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। आप बार-बार कैंडल्स में वीकनेस को नज़र देख रहे हो। अब ये क्यों हो रहा है? सेम इसके पहले वाले में भी हमने यही ट्रेड कॉन्सेप्ट लगाया था। एक रेजिस्टेंस यहाँ तक है। मार्केट की ये थी लाइक चाहत कि वो इस रेजिस्टेंस लेवल तक आए, क्योंकि नॉर्मल लोगों की भी होती है। प्राइस पिछली बार वहाँ तक गया है तो इस बार क्यों नहीं जाएगा? मैं इस बार भी तो ट्रेड करूँगी ना। उसी सेंस में मैं कह रही हूँ कि पिछली बार प्राइस यहाँ तक गया है तो इस बार भी वो वहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और इस कैंडल पर हमको क्या मिला कि यस, प्राइस उस एक्शन तक पहुँच चुका है एंड विथ रिजेक्शन दिख गया है इस रेजिस्टेंस लेवल पर। मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। इसका एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज़ भी आप जान लो, क्योंकि हो सकता है सेम चीज़ आप भी फॉलो कर रहे हो लेकिन आपको ये प्रॉफिट नहीं हो रहा हो। क्योंकि हर ट्रेड करने के लिए जैसे जो मैंने आपको बता दिया लॉजिक, वो हर टाइम नहीं फ़र्क करेगा हर मार्केट में। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैं ट्रेड प्लेस कर रही हूँ ना, तो मैं इसके बेसिस पे ट्रेड प्लेस नहीं कर रही हूँ। समझ रहे हो? यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे, यहाँ पर मैं ट्रेड प्लेस इसके बेसिस पे नहीं कर रही हूँ यार। मैं मार्केट में ट्रेड प्लेस कर रही हूँ ना, मार्केट में इतना कुछ देखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पर आप देख के मार्केट को ट्रेड प्लेस करोगे। मैं हिस्ट्री देख रही हूँ एंड हिस्ट्री से मुझे ये पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रही हूँ, आप एक चीज़ को देखो, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेवल पर गया एंड सपोर्ट लेवल के नीचे सेलर्स प्राइस को नीचे लेकर गए कि नहीं गए? इस कैंडल को देख लो, ये कैंडल इस लेवल से नीचे में बना है, यानी कि ये प्राइस नीचे तक गया था। जाने के बाद भी यहाँ पर हमको यहीं पर पता चल गया कि बायर्स बहुत एक्टिव है, इसको पूरा का पूरा ऊपर फेंक दिया गया, यानी कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। अब फिर क्या हुआ? अब फिर जब सेलर्स आए तो अब क्या हुआ? फिर से हमको पता चल गया कि बायर्स ही एक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ये जो इसका लो क्रिएट हो गया है, इसके नीचे तक नहीं जा पाया था। समझ रहे हो? ऑलराइट, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड था यार, बहुत ज़्यादा रिस्की था। मुझे इस कैंडल के ख़त्म होने का वेट करना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर करती तो मेरे लिए ये रिस्की ट्रेड नहीं होता, बट कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक चीज़ को देख रहे हो, इससे हमको ये पता चल रहा है कि अरे यहाँ पर तो बायर्स ही एक्टिव रहने वाले हैं और कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक या दो रेजिस्टेंस लेवल है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर करेक्ट भी हो गया है एंड करेक्शन के बाद अगर आप ट्रेड प्लेस करोगे तो शॉर्ट आपका विन होगा ही होगा। आई होप सो इट इज़ क्लियर। इफ़ नॉट देन कमेंट करो और टेलीग्राम पे पर्सनली आप पूछो, मैं आपको पर्सनली वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी, या मैं ओपन ग्रुप पे वो क्वेश्चन पर, या फिर मैं अगली वीडियो में उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर अब हम ट्रेड प्लेस करेंगे एंड यहाँ पर जो मेरी ट्रेडिंग होगी वो फिर से अप डायरेक्शन में होगी, ठीक है। बिकॉज़ देखो, हम क्या समझ रहे हैं, मार्केट में जो ट्रेंड है वो बार-बार क्या हो रहा है, हायर हाई बन रहा है एंड वो अप जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा-सा ब्रेकडाउन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रुको मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था। अच्छा, ब्रेकडाउन कहाँ हुआ है? इसी के ऊपर से मार्केट रिवर्स किया है, ठीक है। तो देखो यार, मुझे सच में लग रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि मैं ना ट्रेंड के साथ भी ट्रेड प्लेस कर रही हूँ एंड ट्रेंड के अगेंस्ट भी जा रही हूँ। एंड अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो आप इस चीज़ को समझ रहे होगे, लेकिन अगर आप न्यू हो और अगर आप ऐसे ही देख रहे हो वीडियो, अगर आप यही चीज़ को फॉलो करके आप ट्रेडिंग किए एंड हो सकता है कि आप सब कुछ को ना समझे हो, क्योंकि मैं तो पूरा समझा रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि आप आधा अधूरा समझे हो एंड उससे क्या होगा कि आप अपना हार्ड अर्न मनी को अगर लॉस कर देते हो तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। तो प्लीज़ सबसे पहले डेमो में प्रैक्टिस करना, रिजल्ट मिले तभी लाइव में जाना, अदरवाइज अपना डाउट मुझसे टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आपका पैसा लॉस हो। मेरा यहाँ पर जो मेरा ट्रेड था वो भी विन हो चुका है और अब हम बढ़ेंगे फिर से ट्रेडिंग की तरफ $13 के साथ। ओके, तो अब हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे एंड यहाँ पर जो मेरी ट्रेडिंग होगी वो शॉर्ट के साथ डाउन डायरेक्शन में है। मैंने ट्रेंड को फॉलो किया है। मैं बार-बार बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस को देखा करो, क्योंकि हर वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगा एंड इसमें मैंने क्या ट्रेड का कॉन्सेप्ट लगाया है, आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। नहीं है तो देखो, सबसे पहले मार्केट में जो मेरा ट्रेंड है वो डाउन है एंड ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस किया है। मार्केट में अभी तुरंत सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है।
ब्रेकआउट ना हो इसकी पूरी पूरी कोशिश की है बायर्स ने। ये कैंडल पूरा नीचे तक गया था, ब्रेकडाउन दे दिया था इस मार्केट के ट्रेंड को, लेकिन बायर्स बोले कि इतनी जल्दी हम नहीं देंगे और उसने पूरा का पूरा प्राइस को ऊपर फेंका और ये कैंडल पूरा का पूरा रिजेक्शन में हमको ख़त्म हुई मिल रही है। एंड इसके बाद भी बायर्स ने प्रेशर लगाया है और बायर्स का कैंडल बहुत सुंदर बना है, लेकिन उसके बाद देखो सेलर्स का भी कुछ कम प्रेशर दिखने को नहीं मिल रहा है इस कैंडल में पूरा का पूरा जो सेलर्स है वो हावी हो रहे हैं एंड पूरा ट्रेंड को नीचे खींच रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स का रिजेक्शन हुआ और इस कैंडल पे मैंने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, आप किसी इंडिकेटर का भी ले सकते हो इस टाइम पे कंफर्मेशन। आप क्या कर सकते हो, आरएसआई का यूज कर सकते हो। अगर आरएसआई यहाँ पर ओवरसोल्ड है तो आप फिर डाउन डायरेक्शन के लिए मत जाना, क्योंकि रिवर्सल भी हो सकता है। आप जा सकते हो जैसे जैसे मैं गई, क्योंकि आप कभी भी यूज कर सकते हो अपना नॉलेज अगर आपको परफेक्ट लग रहा है तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेडिंग करूँगी। डाउन के लिए इसलिए किया बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अप जा चुका है एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट एक बार देखो सेलर्स का कैंडल दिखने को मिला है ना। देखो मैं आपको येलो डॉट करके दिखा रही हूँ, मैं किसको बोल रही हूँ। यहाँ पर देखो ये सेलर्स का कैंडल दिखने को मिला है ना, तो जब सेलर्स का कैंडल दिखने को मिला यानी कि सेलर्स आना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद फिर क्या दिखने को मिला, ये ग्रीन कैंडल पूरा नीचे तक आई थी यानी कि फिर से सेलर्स आना चाहे, लेकिन जो ट्रेंड के मोमेंटम की वजह से बचे कुछ बायर्स है वो फिर इस कैंडल को ऊपर फेंक दिए। एंड उसके बाद भी कुछ अच्छा खासा बायर्स का कैंडल नहीं बना है, लगभग ये कैंडल खत्म ही हो गई है। देखो 30 सेकंड तक बनी गई थी तब मैंने ये ट्रेड प्लेस किया था, तो उसके बाद भी बहुत अच्छा खासा नहीं बना है बायर्स का कैंडल। धीरे धीरे और कुछ नहीं, एक रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट हो रहा है। आप देखो बार बार मार्केट एक ही जगह पर फॉर्म हो रहा है और इतना जल्दी मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लेस कर दिया है, जो कि हमको शायद विन में ही क्लोज होना चाहिए, जो चलो हो। चलो ये बहुत अच्छी बात थी। और अब हम लेंगे अपनी फिर से ट्रेड $44 की। ट्रेड के लिए मैं करेंसी चेंज कर रही हूँ और मैं यहाँ पर ही अभी ट्रेड की थी क्या, कहीं और देखते हैं जहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम हो। मुझे बहुत पसंद है रेंजिंग मार्केट। मैं कंपाउंडिंग वीडियो इसलिए डालती हूँ ना कि आप जैसे जैसे मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ आप इसको देखो, एंड मैं जैसे ट्रेडिंग करती हूँ ना आप सिर्फ इसको देख कर बहुत अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नहीं होती है या कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे बात किया करो, आपको हर चीज़ का वहाँ पर मिल जाएगा सॉल्यूशन। जैसा आपका लव एंड सपोर्ट रहेगा मैं इस चैनल को ग्रो भी करूँगी। अगर आपका लव एंड सपोर्ट रहेगा, मैं बोट भी आप लोगों के लिए ला रही हूँ, कोर्सेस लाने वाली हूँ आप लोग के लिए, मैं क्विज़ प्लान कर रही हूँ आप लोगों के लिए। लाइक ऐसा हम लोग करेंगे कि क्विज़ होगा एंड क्विज़ में जो विनर्स होंगे उनको $10 या फिर गिव में कुछ रैंक, ऐसा कुछ हम लोग सोचेंगे। तो कहने का मतलब है कि मैं आपके लिए पूरा एफर्ट डाल रही हूँ, आपका एंथुसियाज्म बना रहे। बस मुझे बदले में आपका लव एंड सपोर्ट चाहिए, आपका एक कमेंट चाहिए। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कुछ भी डाउट होता है तो मुझसे पूछिए ना, मैं अगले वीडियो में उसको कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ पूछिए, अपना डाउट सारा डाउट पूछ डालो, मैं अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगी जो भी डाउट है। एंड यहाँ पर फिर से हमको ट्रेड विन हो गया। बिकॉज क्यों हुआ, बिकॉज मार्केट रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया है और ये रेजिस्टेंस लेवल जो क्रिएट हुआ है इसके बाद ऐसी एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है। लाइक ये बनी है लेकिन ऐसी कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी है जो लाइक इस लेवल को तोड़कर ऊपर चला जाए। ये भी अपने पिछले वाले रेड कैंडल के हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाया है और ये सबके कैंडल को सिर्फ और सिर्फ एक रेड कैंडल ने कवर कर लिया है, यानी कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ सकते हैं। और देखा जाए तो बायर्स की मोमेंटम यहीं पर लूज दिखने को मिल रही है, यहीं से बायर्स ये दिखा रहे थे कि अब मैं वीक पड़ रहा हूँ। एंड मार्केट में नेक्स्ट एक एसएनआर लेवल यहाँ पर है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने इस पर ही जो अपनी ट्रेडिंग है वो कर लिया था। अब सिर्फ और सिर्फ हम लास्ट ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, $84 की ये ट्रेड होगी। आई होप सो कि ये वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव आपको लगा है। चलो करेंसी हम चेंज करते हैं एंड मुझे इस टाइप का मार्केट उतना भी पसंद नहीं है, देखते हैं कैसा मार्केट हमको मिल रहा है। प्लीज़ यार आपको कुछ डाउट है तो बार बार बोलती हूँ, पूछ डालो। अब ये अगर इसको इनगल्फ नहीं कर पाता है, ये जो रेड कैंडल बन रहा है इस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ नहीं करेगा तो मेरी अगली ट्रेड अप में होगी। मैंने ट्रेड ओपन कर दिया है लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम है कि क्या नहीं पता, जिसकी वजह से ये लेट से लग रहा है।
क्यों प्लेस किया है? बिकॉज़ बायर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुए हैं। हालाँकि यहाँ पर इन्होंने अपनी जो मोमेंटम है वो लूज़ की है एंड सेलर्स इसी का मौका का फ़ायदा उठाकर आने की कोशिश किए, पूरा प्राइस को नीचे तक लेके गए, लेकिन फिर अगेन ऊपर आ गए एंड इसके बाद फिर कुछ खास बायर्स की कैंडल नहीं बनी है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बनी है और इस रेड कैंडल के पास इतनी ताकत नहीं थी कि इसको इनगल्फ कर सके। तो यहाँ पर हमने अप डायरेक्शन में कंटिन्यू पैटर्न को देखते हुए या मोमेंटम को देखते हुए अप डायरेक्शन की जो अपनी ट्रेडिंग है उसको कर दी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप बहुत सारा ट्रेड जो मैं प्लेस कर रही हूँ उसको देखो, जानो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, भले ही फॉलो मत करो इसको। जब आप इतना कॉन्सेप्ट को सुनोगे ना, आपका दिमाग बहुत अच्छे से वर्क करेगा एंड ऑटोमेटिकली फॉलो होगा। ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं होता कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो एक पत्थर का लकीर है। ऐसा नहीं है यार कि वो एक पत्थर का लकीर है और हर टाइम फॉलो होगा। आपको फॉलो करने के पहले मार्केट का हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। अगर वही सेम सिनेरियो है तो यस डेफिनेटली फॉलो होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सहारा ज़रूर लेना है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड जॉइन माय टेलीग्राम। वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो, बार-बार बोल रही हूँ, तो प्लीज़, 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 प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड टेलीग्राम जॉइन कर लेना। गिव अवे भी आने वाला है। कुछ भी डाउट है तो बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।